अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमने सीएसएस और पीएमएस ऐसे का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन पर होगा। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपके इंट्रोडक्शन से डिसाइड करता है कि इस स्टूडेंट ने ऐसे को कितना समझा हुआ है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली 3 पोर्शन में डिवाइड है। आपका वर्ड पार्ट, व्हाय पार्ट और हाउ पार्ट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों को प्रैक्टिकली समझेंगे और इस लेक्चर के लिए मैंने टॉपिक जो चूज़ किया हुआ है वो है फ्लड, अ मैन मेड कैलामिटी और अ नेचुरल डिज़ास्टर। अब अगर इस टॉपिक को हम देख लें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, सही है? सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि फ्लड जो है वो मैन मेड कैलामिटी है, तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल ये चीज़ें होनी चाहिए, सही है? अगर हम इस बात को अपोज करते हैं और समझते हैं कि फ्लड जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर है, फिर भी हमारे पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि हम उसको प्रूफ कर लें। तो मैंने खुद जो किया है वो मैंने ये साइड लिया हुआ है कि फ्लड जो है वो मैन मेड कैलामिटी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है अगर इसकी वर्ल्ड लिमिट की बात की जाए तो ये आप पे डिपेंड करता है, सही है? बाकी नॉर्मल जो बॉडी पैराग्राफ है आप इस 3-4 सेंटेंसेस उससे आप इसको ज़्यादा रखें या मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस। जनरली जो परसेप्शन है वो ये है कि 80 से लेकर 120 जो वर्ड है वो लिमिट होना चाहिए। मगर सीएसएस ऐसे का चूँकि उनका जो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा है, इसलिए 120, 150 तक जो है वो आपका अच्छा इंट्रोडक्शन बनता है और पीएमएस का जो है वो 120 तक तकरीबन है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड जो सेंटेंस है वो लिखना है, सही है? बैकग्राउंड नॉलेज का फ़ायदा ये है कि वो क्या करता है, वो फ्लो क्रिएट होने में आपकी मदद करता है। मतलब आपका एग्जामिनर जब आपका ऐसे पढ़ता है तो सबसे पहले जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता है, सही है? सबसे पहले बैकग्राउंड नॉलेज, उसके बाद जनरल जो पॉइंट्स हैं और उस लास्ट पे जो है सॉल्यूशन। जनरली जो ऐसे है उसमें ये है causes, impacts और वे फॉरवर्ड्स। तो आइए देखते हैं। फ्लड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजास्टर इन द वर्ल्ड दैट इफेक्ट मैनी पीपल एवरी ईयर। अब ये सेंटेंस जो है ये आपका क्या हो गया, ये बैकग्राउंड नॉलेज है आपका, सही है? आपने एक जनरल बात की कि फ्लड्स जो है वो सीरियस डिजास्टर्स हैं जो कि लोगों को हर साल इम्पेक्ट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड हो गया। अब थीसिस की तरफ आए, सही है? थीसिस आप ऐसे के मुताबिक बनाते हैं। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है, एट फर्स्ट comma flood like a natural event caused by heavy rain, but in reality it becomes a calamity due to human negligence, सही है? अब यहाँ पे आपने ये बात मान ली कि जो फ्लड है वो मैन मेड कैलामिटी है, सही है? ये आपके ऐसे का क्या बन गया, वर्ड पार्ट, सही है? वर्ड पार्ट क्या है, यही बात है, सही है? फॉर एग्जांपल मसला है, क्या है? अब जो हाउ वाई पार्ट है, मसले की वजूहात क्या हैं, सही है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात का सबब बनते हैं। अब इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है कि किस चीज़ से प्रूफ करना है, पॉइंट से, बुलेट पॉइंट्स। आप जब आउटलाइन बनाते हैं उसमें सबसे पहले आप काजेस, फिर इम्पैक्ट्स, फिर जो आपके जो वे फॉरवर्ड या रेमेडीज हैं, सही है? तो अब वाई पार्ट जो है, वाई पार्ट्स में आपने वो वही काजेस और इम्पैक्ट्स डालनी है, सही है? आउटलाइन में आपने अगर 8-10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सही है? फॉर एग्जांपल 4-5 पॉइंट आपने काजेस के लिखे हुए, आपने वो सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखने हैं, उसके बाद इम्पैक्ट्स के, फिर लास्ट पे जो है वो वे फॉरवर्ड। अब हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है ऐसे इंट्रोडक्शन का, वर्ड पार्ट हो गया, सही है? एग्जामिनर को पता चल गया कि मसला क्या है। मसला ये है कि फ्लड्स जो है वो मैन मेड
कैलामिटी है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब वाई की तरफ आते हैं। वाई वाई में ये है कि अब यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज मैक्स मैक फ्लड sorry floods worse and damaging. Pakistan is one of the most vulnerable countries to flood. सही है। It losses $3.6 billion owing to floods related issues annually. अब काबे के अंदर पाकिस्तान था, सही है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स है वो मैन मेड कैलामिटी है या नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अब आप जब नीचे पॉइंट्स की तरफ आ रहे थे, फिर आपने कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो 3.6 बिलियन जो है वो सालाना नुकसान करता है फ्लड की वजह से। अब करता तो है, मगर अब आगे वाले जो पॉइंट्स है वो आपने इस क्लेम से जोड़ने हैं जो आपने कहा है कि फ्लड जो है वो मैन मेड कैलामिटी है। अब नंबर 1, सही है, नंबर 1 फॉर एग्जांपल द मेन रीजन इज द हेवी monsoon rainfall that add huge amount of water to the Indus River system। सही है। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, सही है, जो कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर या आउटलाइन के अंदर आपने लिखा था, उसमें यह था कि जो मॉनसून है वो पहली वजह है, सही है। मॉनसून की वजह से जो पानी है वो दरिया इंडस में बहता है। दिस कैन बी कंट्रोल्ड इफ प्रॉपर प्लानिंग इज डन। सही है। अब ज्यादा पानी जो बह रहा है ये कंट्रोल हो सकता है अगर हम चाहें, सही है। अब यहाँ पे जो है ना हमने बात जोड़ दी किसके साथ, मैन मेड कैलामिटी के साथ। अब चूंकि मानसून बारिशों की वजह से सैलाब आते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल हो सकते हैं अगर हम इसको चाहें, सही है। अब ये चाहना जो है ये वे फॉर्मेट में फिर हम बताएंगे कि इस तरीके से हम जो है ना जो मानसून की बारिशों का पानी है उसके स्पीड को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो कसूरवार कौन है, इंसान है, सही है। However, weak infrastructure and careless policies turn into destruction। अब careless policies जो है इस पानी को तबाही की तरफ ले, मतलब तबाही का सबब बनाती हैं, सही है। अब सेकंड पॉइंट है, सही है, डिफॉरेस्टेशन reduces soil cover and increase water speed that flow quickly into rivers and cities। सही है। अब ये सेकंड पॉइंट है कि डिफॉरेस्टेशन दरख्तों की कटाई को कहते हैं। वो कौन करता है, वो इंसान करता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि फ्लड जो है वो इंसानों की वजह से अकर होते हैं, सही है। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस सॉइल कवर एंड इंक्रीज वाटर स्पीड दैट flows quickly into rivers and city। अब थर्ड पॉइंट है सिमिलरली अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ हैज ब्लॉक्ड नेचुरल वाटर वे। सही है। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट है पुअर एंड आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम मेक द सिचुएशन वर्स इन बिग सिटीज। सही है। जो अर्बनाइजेशन है वो अनप्लान्ड है, जिसकी मर्जी वो जिधर घर बनाए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सही है। सिटीज के अंदर जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है और जो बारिशों का पानी है वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, सही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इंसान है, मैन है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर 4, क्लाइमेट चेंज इज द मेजर एलिमेंट दैट लीड्स टू फ्लड्स एंड डिजास्टर इन द वर्ल्ड। अब क्लाइमेट चेंज जो है ये मेजर पॉइंट है जो कि सैलाब का जरिया बनता है, सही है। ये बात आपने कह दी। अब इसके उसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि 2010 का जो सैलाब हुआ या 2022 का हुआ, इसमें कितने नुकसान हुए पाकिस्तान के अंदर। तो क्लाइमेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उसे भी हमने देखने होंगे।
अच्छा, आगे हमने क्लेम किया कि क्लाइमेट चेंज इज द मेजर एलिमेंट दैट लीड्स टू फ्लड्स एंड डिजास्टर इन द वर्ल्ड. इट अकर्स ड्यू टू man's actions like deforestation, urbanization and industrialization. अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिख लिया कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से आफत या सैलाब आते हैं, सही है, जो जो कि ह्यूमन एक्शन से अकर होते हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, अर्बनाइजेशन हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सही है। अब ये 5 पॉइंट आपने लिख लिए काजेज में, सही है। काजेज किस में है? वाई पार्ट में है, सही है। आपने वजह बतानी है। अब इम्पैक्ट्स हैं, सही है। फ्लड्स इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल बैडली। इन फ्लड्स की वजह से ह्यूमन लोग जो है वो मुतासर होते हैं, सही है। एक पॉइंट ये है, आपने जर्नल इस पे लिखना है कि फ्लड। अब यही पॉइंट आपका नेक्स्ट जो है, आप जब इम्पैक्ट्स लिखते हैं उसमें आपका बॉडी पैराग्राफ बनता है, सही है। अब थाउजेंड्स डाई बिकॉज ऑफ वीक सेफ्टी एंड प्लानिंग। वीक सेफ्टी और पुअर प्लानिंग की वजह से हज़ारों लोग जो है वो सैलाब की वजह से मरते हैं, सही है। रोड्स, ब्रिज एंड हाउसेस कोलैप्स, कटिंग ऑफ रिमोट एरियाज। अब सैलाब की वजह से रोड जो है वो टूटते हैं, जो ब्रिज है वो भी गिरते हैं, टूटते हैं, और घर भी हैं वो तबाह होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रास्तों को बंद करते हैं। तो ये क्या है? ये एक इम्पैक्ट है, सही है। Besides, standing crops are destroyed that badly impact the economy of agrarian country like Pakistan. पाकिस्तान चूंकि ज़री मुल्क है, इसीलिए सैलाब की वजह से जो है वो क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो तबाह होती हैं, सही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी बैडली इम्पैक्ट होती है। The loss of crops creates shortage of food and hunger in society. सही है। अब इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, केस स्टडी आप डाल सकते हैं, या आप एग्जांपल दे सकते हैं कि 2023-2022 में जो सैलाब हुआ उससे 30 मिलियन जो लोग थे, आई थिंक वो इम्पेक्ट हुए थे, और इकानमी तकरीबन 33 बिलियन लॉसेस हुआ था, या कुछ समथिंग ऐसा ही था। तो आप इन चीज़ों को मेंशन करें, सही है। बिसाइड्स diseases are spread owing to dirty water of flood. अब सैलाब के गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, सही है। अब हमारी 2 पॉइंट्स हो गए हैं, सही है, वर्ड पार्ट और वाई पार्ट। अब थर्ड पे है हाउ। अब इस मसले को हमने कैसे हल करना है, अब यहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड देना है, सही है, रेमेडीज देने हैं। सबसे पहले द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट ट्री प्लांटेशन टू रिड्यूस सॉइल erosion. New dams must be built to store extra water. The rest that result in the destruction of infrastructure in Pakistan annually. सही है। There is need to improve drainage system. हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले गवर्नमेंट को प्लांटेशन करने हैं, सही है। उसके बाद डैम बनाने हैं ताकि पानी जो हो वो मैनेज हो सके, वो स्टोर हो प्रॉपर। और उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रेनेज जो सिस्टम है वो इम्प्रूव करना चाहिए ताकि पानी जो हो वो स्मूथली जा सके, पानी जो है वो रुके नहीं। द गवर्नमेंट मस्ट पे अटेंशन टू पीपल वाइल बिल्डिंग हाउसेस एंड ऑन रिवर साइड या रिवर बेड्स पे लोग जो आबादियाँ करते हैं, हुकूमत को चाहिए कि उन पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें, सही है। अब सोल्यूशन में मीडिया जो है उनका किरदार भी हमने मेंशन करना है कि सोशल मीडिया मस्ट प्ले इट्स रोल इन मेकिंग अवेयरनेस इन पीपल अबाउट सेफ्टी एंड प्रिपरेशन। अब 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख लिए, सही है। वे फॉरवर्ड में 5 पॉइंट जो थे वो इम्पैक्ट्स में थे, और 5 और या 6 पॉइंट जो थे वो काजेज में थे। ये तकरीबन आपके 16-17 पॉइंट्स बनते हैं। तो इंट्रोडक्शन था
इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि 3 पोर्शन होते हैं, व्हाट पार्ट, व्हाई पार्ट और हाउ पार्ट, सही है। व्हाट पार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल इशू बेस्ड है, मसला क्या है, सही है। व्हाई पार्ट में है वो कौन से फैक्टर्स है जो इस मसले का ज़रिया बनते हैं, सही है। और लास्ट पे हाउ, इस मसले का सलूशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिया है कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, सही है। सबसे पहले बैकग्राउंड देना है आपने थोड़ा सा, वो 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस आप पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेटमेंट, सही है। तीसरे स्टेटमेंट की वजह से आपका पता चलता है कि आपका स्टांस क्या है, सही है। उस तीसरे स्टेटमेंट के अंदर जो बात छुपी होती है वो आपने आगे प्रूफ करके देनी होती है, सही है। जो कि वो काजेस इम्पैक्ट्स की शक्ल में होते हैं। और लास्ट पे आपने सलूशन देना है, रेमेडीज। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो काइंडली